प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 विषय विज्ञान में भौतिक विज्ञान पार्ट के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यहाँ पर सामने लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है ऐसे कि जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान लेकिन पूछा भी बहुत बार गया है। तो देखिए, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो आपको यहां पर Q लिख देना है। Q है एक कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है तो आपको यहां पर N क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, सूत्र क्या बनता है? वो सूत्र होता है Q इक्वल NE। अब निकालना है क्या? N निकालना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, N इक्वल Q अपान E। N की जगह पर N लिख लीजिएगा। Q का मान कितना है? एक कूलाम यानी 1 कूलाम, तो यहां पर 1 लिखिएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया। अब ये पॉइंट हटाइएगा, ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। अब कितना हो गया? ये हो गया 10/16। ये आया 19 पावर नीचे माइनस की है, ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो यहां पर हम प्लस लिख लेते हैं। ये पावर 19 ये प्लस हो गई। अब 19 का एक जीरो इसके साथ ऐड कर दीजिए, यानी कि आप यहाँ पर 100 लिख दीजिएगा। 10 के साथ ऐड किया तो 100 हो गया यहाँ पे। और 10 की पावर कितनी बची यहाँ पर? 19 में से एक निकल गया, 18 बचा। तो बस लिख दीजिए यहाँ पर 18। 16 से भाग कर दीजिएगा तो 16 6 बार लगाएंगे 96 हो जाएगा। दशमलव लगा देंगे, 4 बचेगा। 16 दूना 32 होता है, फिर 8 बच गया और 16 पंचे 80। तो N का मान निकल के आ गया 6.25 गुणे 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम आवेश में। कितने होंगे? 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहां पर है, एक चालक पर 6.4 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम का धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। तो आपको बताना है कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं या फिर अधिक है। तो पहले हम ये यहां पर लिखा लेंगे कि Q कितना दिया हुआ है। Q का मान है 6.4 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और कैसा आवेश है? धन आवेश है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं धन आवेश है, धन आवेश हो गया। तो E का मान आपको पता है 1.6 यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। तो Q इक्वल NE, जैसा कि अभी लगाया था वही सूत्र इसमें लगाएंगे। NE हो गया, तो Q के स्थान पे 6.4 लिख देंगे, 10 की पावर -19 लिखेंगे। और N पता करना है और यहां पर आएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19। अब देखिए 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कट गया।
और यहाँ पर देखिए अब आपके पास आया 1.6 गुणे n बराबर हो गया है 6.4। दशमलव हटा दीजिएगा दोनों साइड से, चाहे बट्टे में 10 लिख लीजिएगा, बात एक ही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इधर 16 बचा, इधर 64, 16 चौके 64 हो गया। n का मान निकल गया 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो यहां तक कोई मुश्किल था नहीं। अब यहां पर पूछा गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि कम है, ये बताना है, ये मेन बात थी। तो देखिए जैसा कि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, निगेटिव आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, निगेटिव होता है। अब यहां पर आवेश कौन है, धन आवेश है, तो निगेटिव आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, और पॉजिटिव आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से क्या है, कम है। तो यहां पर क्या बात है कि सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं, तो यहां पर आवेश कौन सा दिया गया, धन आवेश है। इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सामान्य अवस्था से 4 कम होंगे। तो यहां पर लिख देंगे क्या, चूंकि चालक पर धन आवेश है, इसलिए चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। चालक पर 4 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। बस हो गया ये आंसर, ठीक है। अब यदि यहां पर ये कहा जाता कि नेगेटिव आवेश है, ऋण आवेश है, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहां दिया हुआ देखिए 3rd नंबर, एक बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक, कितने मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रवाहित आवेश का मान कितना है। तो देखिए धारा कितनी है, तो धारा I का मान लिख लेंगे, I का मान है 0.5 एम्पियर, और टाइम कितना दिया है, ये टाइम दिया है 10 मिनट। अब यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना है, मिनट में समय नहीं लिखना हमको, मिनट तो समय लिखना है सेकंड में। तो यहां पर लिखिए टी। अब ये 10 मिनट, अब इसको सेकंड में बदलना है तो कितना माना जाएगा, तो इसका मान होगा 60 से गुणा करके जो भी पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर 60 से गुणा कर लिया है, और अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो टी का मान हम लिख सकते हैं यहाँ 600 सेकेंड। यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब निकालना था क्यू, आवेश निकालना है, और सूत्र आपको सबको पता है, Q इक्वल आई इंटू टी। Q इक्वल आई इंटू टी। Q की जगह पर हमको Q लिखना है, I का मान देखिए 0.5 लिख देना है, और टाइम की जगह पर 600 लिख देना है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इससे हम एक 0 हटा देंगे, और Q का मान आएगा 5 गुणा 60। अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 ये हो गया, एक 0 हो रहा है, 300 कूलाम आंसर आपको मालूम हो गया। कितने कूलाम, 300 कूलाम ये प्रवाहित होगा आवेश। तो प्रवाहित आवेश का मान कितना हो गया, 300 कूलाम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। सेल से प्राप्त की जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना है, ये बताना है। मतलब सेल से धारा प्राप्त कर रहे हैं, कोई बाह्य परिपथ में प्रतिरोध नहीं लगा रहे। ऐसे समझिएगा कि यहां पर इन्होंने कहा, ये कोई मेरे पास भाई सेल है,
और इसका वोल्टेज कितना दिया है, वोल्ट दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। ठीक है, अब इसको हम विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध की जो बात करी है इन्होंने, वो कहा है 0.5 ओम है। अब कितनी धारा इसमें से पास होगी, कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है, वो हमको बताना है। तो क्या किया है यहाँ पर देखिए, सेल के साथ एक आपने तार को ऐसे जोड़ दिया, कोई प्रतिरोध लगाया ही नहीं है, तो कितनी धारा इसमें बहेगी अधिकतम, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो, इस सवाल को हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो हमको सूत्र कौन सा पता है, I इक्वल E अपन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्या है, I इक्वल E अपन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। E क्या है, ये है विद्युत वाहक बल, जिसको यहां पर आपने V के नाम से भी लिखा है, तो ये हमने लिख लिया, विद्युत वाहक बल हो गया। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आंतरिक प्रतिरोध आपने कहा 0.5 ओम है। ये है बाह्य प्रतिरोध, कैपिटल आर मतलब परिपथ का प्रतिरोध। जैसा कि हम आपको पहले ही बताया है, क्योंकि यहां पर परिपथ के विषय में कुछ नहीं बताया गया, सेल से कितनी धारा अधिकतम प्राप्त की जा रही है, तो कैपिटल आर का मान हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बाह्य परिपथ का प्रतिरोध यहाँ पर कितना है, 0 है। तो अब मान डाल देंगे यहाँ पर, आई इक्वल ई के जगह पे कितना लिखेंगे, 1.5 लिख देंगे, कैपिटल आर की जगह पे 0 लिखेंगे, और स्मॉल आर की जगह पर हो जाएगा ये 0.5। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 अपन 0.5, पॉइंट हटा दीजिएगा, तो आई का मान हो जाएगा 15/5, भाग कर देंगे तो 3 आंसर आएगा। कितना, आई का मान हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका बस सीधे ऐसे ही लगा दीजिएगा, V इक्वल आई इंटू आर। ठीक है, हम ये मान लें कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसके सिरों के बीच में विभवांतर कितना था, ये विभवांतर है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 यहां लिख लीजिएगा। आई की जगह पर हमको आई मालूम करना है, और आर यहां पर जो है वो स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं, हमने ओम का नियम यहां पर लिखा है बस केवल, तो ये आएगा 0.5। तो आई का मान हो जाएगा 1.5 अपान 0.5, पॉइंट और पॉइंट हट गया, और ये हमारे पास 15/5 मिल गया, भाग कर देंगे तो आई का मान निकल जाएगा 3 एम्पियर। तो इस सवाल को हम ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस सवाल को इस तरह से लगाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है। कितना वाट, 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, उसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है वो आपको बताना है। साथ में बल्ब का प्रतिरोध कितना है वो भी बताना है। यहां पर आपको 2 आंसर देने हैं। ठीक है, तो बल्ब पर कितना लिखा है वाट, तो आप वाट मीन्स पावर, पावर का मतलब पी दिखा हुआ है, कितना पी है 100 वाट, इनकी 100 वाट, ये 100 वाट लिख दिया। अब वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज है V का मान 220 वोल्ट, ये बन गया। ठीक है, अब अधिकतम धारा इसमें कितनी प्रवाहित की जा सकती है, तो सूत्र होता है P इक्वल V इंटू आई, P इक्वल V इंटू आई। P की जगह पर आप कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे, ये V कितना लिखेंगे 220 लिख देंगे, और I की जगह पे I लिख देंगे। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो गया, तो I का मान निकल जाएगा 10/22, ये 5/,
11 हो जाएगा। तो I का मान कितना आ गया, 5/11 हो गया। अब भाग करना रह गया है, तो 5 को 11 से भाग करना है। तो यहां पर देखिए दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बच गया है और यहाँ 0 लगा ही है। 11 × 5 = 55 हो गया है, ये 5 हो गया। फिर यही संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी, तो वो सिर्फ उसको लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है और आपका आंसर मिल जाएगा I = 0.45 एम्पियर। ठीक है, एक आंसर निकल गया यहां पर। अब यहां पर कहने बल्ब का प्रतिरोध भी बताओ, तो P इक्वल होता है V² अपान R। क्या फॉर्मूला बनता है, P इक्वल V² अपान R। तो R का मान निकालना है, तो R का मान निकालना होगा, तो V² अपान P लिख देंगे। अब V² का मान कितना जाएगा, 220 गुणा 220 लिख देंगे। और P का मान कितना है, P का मान तो है 100, तो आप यहां पर 100 लिख जाइएगा। एक 0 यहां से, एक 0 यहां से कट गया, तो R का मान कितना आएगा, तो यहां पर आएगा कितना, 22 और 22। क्या गुणा करके लिख देना है, तो सबको ऐसे गुणा पता है, लेकिन गुणा कर देते हैं। यहाँ पे ये 44 ये हो जाएगा, और ये भी नीचे में 44 लिख देता हूं, और ये 4 और ये 8 और 4, 484 ओम। तो बल्ब का प्रतिरोध कितना निकल गया, 484 ओम। और बल्ब में धारा कितनी जाएगी, ये बल्ब में धारा जाएगी 0.45 यानी 0.45 एम्पियर। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा यदि आपको कुछ अच्छे सीखने को मिला है तो। ठीक है, तब तक के लिए फिर जय हिंद। अब मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत अच्छे एक क्वेश्चन के साथ में।